कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल भक्तवत्सल भगवान की। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान दिए थे। राधे राधे। अब थोड़ा मन लगाना चाहिए कथा में। मीठा हो गया मुंह, पानी भी पी ली, इसलिए बातचीत नहीं करेंगे। बस 1-1.5 घंटे जो कथा है, जो टाइम है, टाइम से ही आप लोगों को कथा पूरी की जाएगी। परीक्षित जी ने 5 स्थान कलयुग को प्रदान करे हैं, और स्वर्ण में भी अधर्म के कमाए हुए स्वर्ण में कलयुग का वास बताया। तो एक दिन राधे राधे महलों की सफाई हो रही थी, राजमहल की खजानों की। तो खजाने में एक मुकुट मिला, बड़ा दिव्य मुकुट रखा हुआ था। तो यह मुकुट था जरासंध का। जरासंध का मुकुट जब भीम ने लड़ाई लड़ी और जरासंध का वध किया, तो वह उसका जो पुत्र सहदेव था, सहदेव ने वह मुकुट भेंट किया था भीम को। और वह मुकुट अनेकों राजाओं को जीत कर जरासंध ने बनवाया था, यहाँ वहां से लूट घसोट कर। और वही मुकुट आज जब खजाने में मिला, तो भीम ने युधिष्ठिर को जब वो ला के दिया था, युधिष्ठिर ने उसे ऐसी जगह लगा दिया, भाई इसको कोई पहनना नहीं, ये जरासंध का लूटा घसोटा जो है ये मुकुट है, इसलिए इसको धारण नहीं करेंगे। लेकिन समय बीता, नौकर मर गए, अब नए लोग आए, तो उन्होंने लगा ये बड़ा सुंदर मुकुट है, महाराज को धारण कराया जाए। और वह मुकुट सुंदर साफ सुथरा करके परीक्षित जी को पहना दिया गया। उस मुकुट के प्रभाव से आज परीक्षित जी की जो वृत्ति थी वह हिंसात्मक वृत्ति हो गई। उन्हें लगा कि आज मुझे मृगया करना चाहिए। एकदा धनुरुद्यम में विचरण मृगयाम बनी। बुद्धि बिगड़ गई और बहुत सारे पशुओं को उन्होंने वध कर दिया। एक किसी जीव के पीछे भागते भागते अपने राज्य के सीमा से बहुत दूर चले गए। अब प्यास से जब व्याकुल हुए, तो यहां वहां देखने लगे कि कहीं पानी की व्यवस्था हो जाती। तो कुछ मिला नहीं, तो एक देखा कि सुंदर सा आश्रम है, तो आश्रम में अवश्य कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए यह सोच करके जलाशय मक्षक्षाण प्राविशेदात तमाश्रमम, उस आश्रम में प्रवेश किया कि शायद जल प्राप्त हो जाए। और देखा तो एक संत जी समाधिस्थ बैठे हुए हैं। परीक्षित जी को लगा कि महाराज ये महात्मा झूठी समाधि लगा करके बैठा है, इसे लग रहा है कि कहीं राजा का आतिथ्य ना करना पड़े, उन्हें कुछ खिलाना पिलाना ना पड़े, इसलिए ये झूठी मृषा समाधि लगा करके बैठ गया है। परीक्षित जी ने सोचा कि ठीक है, मरा हुआ सामने सर्प पड़ा था, यह सर्प तक्षक है। ये तक्षक कौन सा है? जब जो है अर्जुन ने दिल्ली जो बसी है, वह दिल्ली जी ही जो है पांडवों को राज्य करने के लिए प्राप्त हुई थी। तो दिल्ली को जब महाराज बसाना था, तो वहां बड़ा भारी जंगल था। जंगल को जलाते समय तक्षक नाग का सारा परिवार जल करके मर गया। अब वह वहीं से प्रण कर लिया कि मैं इनके वंश को छोड़ूंगा नहीं। तो वही सर्प, वही तक्षक आज मृत अवस्था में झूठी
मृत समाधि लगा करके वहां पड़ा था। तो परीक्षित ने सोचा कि आज यही मृत सर्प जब महात्मा के गले में डालूंगा तो यदि झूठी समाधि होगी तो महाराज छटपटा करके उठकर भागेंगे। धनुष के नोक से उठा करके गले में पहना दिया, लेकिन महात्मा तो वास्तव में समाधि में बैठे थे, भगवान के ध्यान में मग्न थे। संत को समझने में कभी भूल मत कर देना। असली संत को यदि आप नकली समझ जाएंगे तो महाराज परीक्षित जैसी ही गति होगी, और कहीं नकली को असली समझ बैठे तब भी दिक्कत है। रामचरितमानस में महाराज प्रताप भानु की कथा आती है। प्रताप भानु नकली संत को असली समझे और पूरे परिवार सहित जो है राक्षस बनना पड़ा। और यहां परीक्षित जी असली संत को नकली समझ करके उनके गले में सर्प डाल करके और अपने महल को चले गए। यहां एक बालक खेल रहा था। बालक ने देखा और जाकर के समीक मुनि के जो समाधिस्थ महात्मा बैठे थे इनके पुत्र को जाकर के बताया, तो कौशिकी नदी का जल लेकर के उसने राजा महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। इस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है और मैं श्राप देता हूं कि आज से सप्तमे दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। एक बात बड़ी विचारणीय है। जिन परीक्षित जी महाराज को गर्भावस्था में ही भगवान का दर्शन हो गया हो, नित्य निरंतर उनका सानिध्य प्राप्त हो गया हो, नित्य निरंतर उनका सानिध्य प्राप्त हो, उनका दर्शन स्मरण ध्यान प्राप्त हो, वह क्या कभी किसी संत का अपमान कर सकते हैं? आचार्य ने कहा कि जिस प्रकार से भगवान राधे राधे जय जय श्री राधे, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना है। बोल बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। जिस रथ में भगवान श्री कृष्ण बैठे हो अर्जुन के और हनुमान जी झंडे में बैठे हैं, क्या उस अर्जुन को विषाद हो सकता है? जिन परीक्षित जी ने गर्भावस्था में ही भगवान का दर्शन कर लिया हो, जिसके नित्य निरंतर परीक्षित जी का नाम ही इसलिए पड़ा परितः क्षति, वह भगवान को जब पैदा हुए परीक्षित जी तो सबके चेहरे को देखते थे कि जो गर्भ में मैया के मेरे को दर्शन हुआ था क्या ये वही है? उस सबका परीक्षण करते थे, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो जिन परीक्षित ने गर्भावस्था में ही भगवान का दर्शन किया हो, क्या वो कभी किसी संत का अपमान कर सकते हैं? तो कहते हैं कि जनजन में ऋषियों ने कहा, जनजन में श्रीमद् भागवत को जो लाना था, परीक्षित जी का श्राप तो एक छोटा सा बहाना था। परीक्षित जी ने श्रीमद् भागवत को जनजन में वितरित करने के लिए इतने बड़े श्राप को स्वयं स्वीकार कर लिया। तो परीक्षित जी अपने महल पहुंचे और यहां 7 दिन का श्राप लग गया कि आज के बाद जो सप्तम दिन है तक्षक नाग काटने से परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। और वहां से वह पुत्र समीक मुनि का भागता भागता पिता के पास आया और मुक्त कंठो रुरोदहा, गले में जब सर्प देखा तो मुक्त कंठ बड़े जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज जब राजा ने आवाज लगाई तब तो जगे नहीं और अपने पुत्र के रोने से जग गए। तो व्यास जी इसी का जो है निराकरण देकर के मुक्त कंठो रुरोदहा, अत्यंत जोर जोर से मुक्त कंठ से वह जब रोए उनके पुत्र तो वह समाधि खुली, सर्प को उठाकर किनारे किया और निसम सप्तम तदर्हम नरेंद्रम सा ब्राह्मणो नात्मज मभ्यनंदन। जब सुना पुत्र ने कहा कि हे पिताजी मैंने श्राप दे दिया 7 दिन के बाद आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो महाराज उन्होंने अनुमोदन नहीं किया कि तुमने अच्छा कार्य किया है।
सा ब्राह्मणों नात्मज मभ्य नंदत। उन ब्राह्मण ने, उन समीक मुनि ने कहा कि अरे पुत्र, तुमने बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया। परीक्षित जैसा राजा अब इस धरती में कभी होगा नहीं, क्योंकि अब जितने भी राजा आएंगे वह सब धर्म निरपेक्ष रहेंगे। समझाया, अल्पी यसी द्रोह उरुर्दमोर्धतः। अरे छोटे से द्रोह में तुमने इतना बड़ा श्राप दे डाला, तुमने बड़ा अपराध किया है। अपने एक शिष्य को बुलाया गौरमुख नामक, और जाकर के कहा कि जाओ राजा को खबर करो कि 7वें दिन उनकी मृत्यु होगी। वह शिष्य गया है, लेकिन जैसे ही परीक्षित जी घर पहुंचे और उस मुकुट के उतार के रखा, तो मुकुट के उतारते ही महाराज जो कलयुग सर में बैठा था वह उतर गया और बड़ा पछतावा होने लगा, ये मैंने क्या कर दिया। अरे जिन गोविंद ने इन संतों के लिए, इन भक्तों के लिए अपने धाम को छोड़कर धराधाम में अवतरित होते हैं, आज उन्हीं संतों का मेरे से अपमान हो गया। मेरे पूर्वजों को मैंने कलंकित कर दिया। मेरे पूर्वजों ने कभी संत महात्माओं का अपमान नहीं किया। बड़ी मने ही मन बड़े मही पतिस्तम तत्कर्म गरिहम विचिन्न यन्नात्मकतम सुदुर्मना। अहो मया नीच मनारे वत्कृतम। मैंने कितना नीच कर्म कर दिया कि महाराज निरागसी ब्रह्मणे गुणते से जी, वह समाधिस्थ महात्मा का मेरे से अपमान हो गया। आते ही उस शिष्य ने बताया, महाराज आपको 7वें दिवस मरने का श्राप लग गया है, अपनी आप तैयारी करो। महाराज परीक्षित ने अभी तक पूरे इतिहास में जब कभी किसी को श्राप मिला है तो जिसको श्राप मिलता वह महात्मा के पास जाकर के माफी मांगता, तो श्राप में कुछ महात्मा संशोधन कर देते कि ठीक है आपसे हुआ है तो हम इस श्राप को कम कर देते हैं। लेकिन परीक्षित जी ने संशोधन नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि संत ने यदि 7 दिन भी दे दिया है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा अपराध इतना था कि मुझे तो तत्काल श्राप देकर भस्म कर देना था, लेकिन यह तो उनकी बड़ी करुणा है कि उन्होंने मुझे करुणा बस 7 दिन दे दिए। और तुरंत ही अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बैठाया और तत्काल सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने व्यवस्था नहीं बनाई कि ठीक है मैं महात्मा बनने जा रहा हूं तो पहले अपने पोते की व्यवस्था कर दूं, अपने बच्चे की विवाह करा दूं और कुछ जमीन खरीद दूं, कुछ प्लाट बनवा दूं, कुछ नहीं। जैसे ही पता लग गया कि महाराज अब तो 7वें दिन मरना है, तत्काल वहीं से उन्होंने सब कुछ छोड़कर और महाराज गंगा के किनारे चले गए। गंगा जी के किनारे जब लोगों को पता चला कि महाराज परीक्षित जी को श्राप लग गया है, बड़े बड़े महात्मा ऋषि अत्रिस वशिष्ठश्च वनः सरदवा नरष्ट नेभिर भृगुरंगराश्च रामस्तथा गादि सुतोथ राम उतुत इंद्र प्रदमेध बाहु। अनेकों जितने भी अत्रि वशिष्ठ च्यवन आदि बड़े बड़े महात्मा हैं, वह सब सुनते ही कि महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, भागते हुए वह परीक्षित जी के पास पहुंचे हैं। हजारों संख्याओं में संत बैठे हैं। उन संतों को देखकर महाराज परीक्षित गदगद हो गए और कहने लगे, अरे महाराज अहो वयम धन्यतमां नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौच दूराद विशिष्टम बत गर्य कर्म। अहो वयम धन्यतामाम। अरे मेरे इतने बड़े अपराध को आप लोगों ने ध्यान नहीं देकर महत्तम अनुग्रहशीला, इतने बड़े बड़े महान ऋषि मुझे मेरे ऊपर कृपा करने के लिए आ गए। मुझे तो यह नहीं पता चल रहा कि उस संत ने मुझे श्राप दिया है कि आशीर्वाद, क्योंकि आप जैसे संत का जब दर्शन होता है तो महाराज ये ऐसाम स्मरण मात्रेण
जिन संतों की स्मरण मात्र से पाप धुल जाते हैं, वे संत साक्षात आकर के मेरे चारों ओर बैठे हैं। मैं आप सबसे एक ही प्रश्न करूंगा महात्माओं। क्या प्रश्न करोगे? ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे विसृभ्य विप्राइति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्राभृषताभियुक्ताः। एक ही प्रश्न करूंगा कि जिसको 7वें दिन मरना हो उसे क्या करना चाहिए, और कोई प्रश्न नहीं है। ना तो मुझे यज्ञ की बात पूछ रहा हूं, ना अनुष्ठान की। महाराज आप जो सब मिलकर के निर्णय कर देंगे वही कार्य मैं करने लग जाऊंगा। लेकिन कोई भी महात्मा कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि महाराज वशिष्ठ जी बैठे हैं। वशिष्ठ जी कौन हैं? कि वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि। सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम जी को कथा सुनाते हैं। यहाँ व्यास जी भी बैठे हैं। महाराज परीक्षित जी के आसपास जो संत हैं उनमें से पूज्य व्यास जी भी बैठे हैं, जिन्होंने 17 पुराणों की रचना करी है। लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि महाराज इसका निर्णय ये होगा। नारद जी बैठे हैं। नारद जी तो तीनों लोकों में जा जाकर के भगवान नाम को सुनाते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं। लेकिन नारद जी ने भी आज कुछ नहीं कहा। क्यों? इन संतों को पता है कि आज इस कथा को कहने के लिए परमहंस चक्र चूड़ामणि व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज आएंगे और उनके मुखार बिंदों से यह श्री भागवती कथा का प्रवाह होगा। विचार करते करते रात बीत गई। यहाँ सूर्योदय की तैयारी सूर्यदेव कर रहे हैं। यहाँ भारतीय साहित्य में, संस्कृति में महाराज आध्यात्मिक सूर्योदय की भी तैयारी हो रही है। अनेकों प्रकार की चर्चाएं चल ही रही थी। तब तक देखा सामने से एक अवधूत 16 वर्ष का, शरीर में इतनी दिव्य कांति है कि महाराज शरीर एकदम चमक रहा है। चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चे, स्त्रियां उनके आगे पीछे घूम रहे हैं और अवधूत वेश में है। कोई वस्त्र नहीं है, कोई जनेऊ नहीं है, कोई चंदन नहीं है। एक आते हुए दूर से महात्माओं ने जब देखा तो महाराज अनायासी खड़े हो गए। तत्रा भवगद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानो नपेक्षः, अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूत वेशः। तत्रा भवत भगवान। सूत जी ने कहा कि ये सौनकादि ऋषियों भगवान आ गए। बोले भगवान? कौन भगवान? तो कहते हैं व्यास पुत्र। व्यास के पुत्र में साक्षात भगवान ही पधारे हैं। आचार्य कहते हैं कि जब परीक्षित जी के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो जब शस्त्र का प्रयोग किया तो भगवान हाथ में शस्त्र लेकर के परीक्षित जी की रक्षा करने के लिए मैया के उदर में प्रवेश कर गए। लेकिन आज शस्त्र से खतरा नहीं है परीक्षित जी को। आज बाक वज्रम विससर्जहा, आग वाणी का वज्र उस ब्राह्मण ने चराया है। इसलिए वाणी से ही काट करने के लिए स्वयं सुखदेव के रूप में भगवान ही वहां पधारे हैं। इसलिए तत्रा भवत भगवान। कौन? व्यास पुत्र। तो किसी ने बुलाया है? नहीं नहीं,
यदृच्छया गाम अटमानो नपेक्षा। अपनी ही इच्छा से भगवान सुखदेव के रूप में महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे पीछे बच्चे उन्हें जो है परेशान कर रहे हैं, लेकिन वे तो अपने मस्ती में हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गान करते हुए जब आए, सारे महात्मा खड़े हो गए, स्वागत करने लगे। सुंदर दिव्य आसन था, सीधे ले जाकर के महाराज सुखदेव जी को विराजमान किया गया और परीक्षित जी ने विधिवत षोडशोपचार से उनका पूजन किया। पूजन करके जब बैठा दिया तो बैठते ही प्रश्नों की झड़ी लगा दी। समय नहीं दिया, क्योंकि सुखदेव जी जैसे महात्मा ज्यादा देर कहीं ठहरते नहीं है। सा गोदोहन मात्रम ही ग्रहेसु गृह मेधिनाम। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज ये जो महात्मा हैं, सूत जी कहते हैं कि ये जो महात्मा होते हैं, गोदोहन काल में जितना समय लगता है, कितना लगता है गाय को दोहने में 5-7 मिनट 10 मिनट, इतने से ज्यादा महात्मा किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं रुकते जो असली महात्मा है। तो उनको पता था कि सुखदेव जी महाराज भी ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, लेकिन यदि प्रश्नों की महाराज प्रश्न कर दूंगा तो जब तक उत्तर नहीं होगा तब तक जाएंगे भी नहीं, इसलिए बैठते ही प्रश्न कर दिया। हे महाराज, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे शुकाचार्य जी महाराज, मैं एक बात जानना चाहता हूं। अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया है। तो यह प्रश्न केवल परीक्षित जी का है कि हम सबका भी है। हम सबको भी 7 ही दिन में मरना है। किसी को 7 दिन का तात्पर्य क्या है? 7 ही दिन होते हैं एक हफ्ते में, ठीक है। रविवार, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि 7 दिन है और इन्हीं 7 दिन में सबको मरना है। किसी के लिए 8वां दिन नहीं बना और ना बनेगा। तो यह जो प्रश्न है यह केवल परीक्षित जी का नहीं है, ये हम सबका प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है कि मरणासन्न व्यक्ति को, जिसकी 7वें दिन ही मृत्यु हो, 7 दिन में ही मृत्यु हो, उसको क्या करना चाहिए। तो यह प्रश्न परीक्षित जी का हमारे लिए भी है। तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यद श्रोतव्य अथो जप्य, कौन सा जाप करें, कौन सा श्रवण करें, कौन सा मनन करें। यत् कर्तव्यम निर्भिपुरु, कौन सा कर्म करें। श्रोतव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम, या इसके विपरीत कौन सा कार्य करें, कृपा करके आप बताओ। तब परीक्षित जी का इस तरह से स्तमन करके, हाथ जोड़ करके सुंदर प्रश्न रखा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि हे प्रभु, हे महाराज, वरीयानेसते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप। हे राजन, आपका जो यह प्रश्न है वरीयान, बड़ा सुंदर है। क्योंकि यदि मैं आता और आप ये कहते कि प्रभु मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मुझे बचाने का कोई उपाय बताओ, तब तो मैं कहता कि यह स्वार्थवश यह आपने प्रश्न किया है। लेकिन आपने पुरुषस्येह यत् कार्यम, आपने कहा प्राणी मात्र के लिए जो यह प्रश्न किया है, इसलिए यह आपका प्रश्न वरीयान बड़ा सुंदर है। क्योंकि जीव जब स्वार्थवश अपने लिए कोई कार्य करता है तो उस प्रश्न की, उस कार्य की बहुत प्रशंसा नहीं होती। लेकिन वही कार्य, वही प्रश्न जब देश के लिए, समाज के लिए और अपने परिवार बंधु बांधवों के लिए किया जाता है तो उस प्रश्न की, उस कार्य की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो सबसे पहला जो शब्द निकला सुखदेव जी का, वो वकार निकला, वाह। वरीयानेसते प्रश्नः, वह शब्द क्या है? वकार शब्द जो है वह ब्रह्म का वाचक है। यदि व्यक्ति जिस प्रकार से भोजन करता है ना, उसी प्रकार से ही उसके मुंह से दुर्गंध आती है। तो
ऋषियों ने कहा कि भगवान श्री सुखदेव जी के अंदर स्वयं साक्षात ब्रह्म ही निवास करते हैं। तो जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले वकार ही निकला, वकारस्य ब्रह्म रूपाय, वकार ब्रह्म का स्वरूप है। और उन्होंने कहा कि आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, इसलिए मैं इन सब प्रश्नों का बड़े विधिवत ढंग से आप सबको इसका उत्तर दूंगा। उन्होंने कहा कि देखो राजन, श्रोतव्यादीनि राजेंद्र, सुनने कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अपस्याता आत्म तत्वम ग्रहेषु गृह मेधिनाम, लेकिन यह जब व्यक्ति घर गृहस्थी में फंसा रहता है तो उसे कभी किसी प्रकार के सत्संग भजन कीर्तन में बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। बोलते क्यों नहीं मिलता? तो कहते हैं निद्रया ह्रियते नक्तम, जो मनुष्य है, गृहस्थ जीवन है, वो रात तो सोने में निकल जाती है, सारी रात तो गृहस्थ व्यक्ति सोने में बिता देता है और विवायन चावावयः, अपनी आयु आधी वह व्यवसाय में पैसा धन कमाने में लगा देता है। दिवाचारते हया राजन कुटुंब भरणेन वा, और महाराज रात गई सोने में, जवानी गई कमाने में, और जो दिन बचा दिन भी कुटुंब के भरण पोषण में और बहुत सारी व्यवस्थाओं में लगा रहता है। इसलिए इस गृहस्थ जीव को कभी समय भजन का मिल नहीं पाता। तो इसे महाराज करना क्या है? तो कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पास तो 7 दिन हैं, यदि तुम्हारे पास 2 घड़ी भी होती तब भी मैं तुझे नरक में जाने नहीं देता, क्योंकि खड़वांगो नाम राजर्षि, भगवान श्री राम के वंशज की चर्चा कर रहे हैं कि खड़वांग नाम के एक राजा थे, उन्होंने तो 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। खड़वांग भगवान श्री राम के पूर्वज हैं। यह देवताओं के तरफ से युद्ध करने गए राक्षसों से स्वर्ग में, लड़ते लड़ते बहुत समय व्यतीत हो गया। तो इन्होंने कहा, देवताओं ने कहा कि महाराज आपने हमें युद्ध जिता दिया, आप कोई वरदान मांगो। तो वरदान कहा कि वरदान नहीं प्रभु, आप ये बताओ कि मेरी आयु कितनी बची है, मैं अभी कितना जीऊंगा। तो देवताओं ने देखा कि बोला आपकी आयु तो केवल 2 घड़ी बची है। तो खड़वांग महाराज को बड़ा ग्लानि हुई कि देखो, सारा जीवन तो मैंने जो है संसार के लिए लगा दिया, भगवान के लिए कुछ कर नहीं पाया। तत्काल वहीं पर अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और 2 घड़ी में ही उन्होंने अपने जीवन को भगवान के लिए अर्पित कर दिया। हे प्रभु, मैं तो जीवन भर लोगों की सहायता करता रहा और मैंने अपने जीवन के लिए कभी कुछ सोचा नहीं, इसलिए हे प्रभु, जो जितना मेरे पास 2 घड़ी समय है वह मैं आपके लिए अर्पित करता हूँ। और बैठ करके समाधिस्थ हो गए और भगवान के धाम को चले गए। तो सुखदेव जी महाराज उसी कथा को याद करवा रहे हैं परीक्षित जी से। कहते हैं कि हे परीक्षित, खड़वांगो नाम राजर्षिर ज्ञात्वा यत्यामिहायुषः, अरे 2 घड़ी में ही भगवान को प्राप्त कर गए, तो तेरे लिए तो अभी 7 दिन है, तू चिंता मत कर, तुझे मरने नहीं दूंगा। और बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य मधुरमयी कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि देखो परीक्षित, राजा ने पूछा कि प्रभु, अगर भगवान की पूजा भक्ति करना है तो उसके लिए सबसे प्रथम क्या करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। कहते हैं कि यदि भक्ति की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहला आसन जीतो, जितासनो। हम भगवान के भजन में बैठे हैं और कभी बार बार आसन को देखते हैं कि महाराज आसन बड़ा गड़ रहा है, ये सुखदायक आसन नहीं है, ये महाराज सॉफ्ट होना चाहिए, तब आसन में ज्यादा ध्यान लगेगा। ऐसा नहीं है। सबसे प्रथम यदि आप जिस भी आसन में बैठे हैं, चाहे वह कुशा का भी आसन क्यों ना हो, उस आसन में आप एकदम एक आसन में बैठ जाइए, जो आसन आपको अच्छा लगे, जितासन हो। उसके बाद क्या करो? जित श्वास हो, प्राणायाम। यदि व्यक्ति भगवान में मन से यदि पूजा करना चाहता है, उनका ध्यान करना चाहता है, तो उस भक्ति में, उस पूजा में प्राणायाम की बहुत अनिवार्यता है। प्राणायाम से होता क्या है? प्राणायाम से मन थोड़ा कंट्रोल होता है, बस में होता है, क्योंकि श्वास का सीधे कनेक्शन मन से है।
तो यदि श्वास हमारे कंट्रोल में हो गई, उसे हमने ठीक कर लिया, तो मन जब तक पूजा भजन करेंगे तब तक हमारे पास ही रहेगा। नहीं तो हम राम 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 तो करते रहते हैं, लेकिन मणि राम वहां दूसरे जगह कहीं किसी सखी के यहाँ चला जाता है, कभी किसी रोटी बनी नहीं, बच्चा क्या खाएगा, गाय आज लगी नहीं, गाय कैसे लगेगी, मतलब बहुत सारी प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं और यहाँ भजन भी चलता रहता है। तो एक बार जब मन बस में हो जाएगा तो थोड़ी देर का किया हुआ भजन भी कल्याण कर देगा। जितासनो जित श्वासो जित संगो, तीसरा कहे बोला संग जीतो, क्योंकि जब तक संग अच्छा नहीं होगा तब तक कल्याण होगा नहीं। सत्संग का रंग जीवन में बहुत जल्दी चढ़ता है, चाहे वह सत्संग हो तो सत्संग का, कुसंग हो तो कुसंग का। इसलिए तीसरा बोले कि आप जो है संग जीतो, जित संगो जितेंद्रिय, उसके बाद अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। और बाद में कहा कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म शरीर का वर्णन किया कि देखो यह जो संपूर्ण पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, वह ब्रह्मांड ही भगवान का रूप है। और दूसरा सूक्ष्म शरीर बताया कि भगवान के सूक्ष्म शरीर का किस प्रकार से ध्यान करना है। अपने हृदय में भगवान को बैठा लो, उनको आसन दो और उनके चरणों से ध्यान करते करते पूरा मस्तक तक ध्यान करो। दोनों प्रकार के ध्यान बताने का सुखदेव जी का ये रहस्य था कि कोई भी व्यक्ति हो तो हर समय समाधि में नहीं रह सकता। 2-4 घंटे 10 घंटे पूजा करेगा, उसके बाद तो समाधि से बाहर होगा, संसार में आएगा। तो दोनों प्रकार के ध्यान बताने का यही रहस्य है कि यदि जब तक जीव भगवान के ध्यान में है तब तक तो वो भगवान का है ही, लेकिन जब ध्यान से बाहर आए तब भी उसे पूरे ब्रह्मांड में भगवान का दर्शन। क्योंकि यदि समाधिस्थ में है उस समय तो ठीक है, लेकिन यदि बाहर आया और संसार में ही लग गया और कहीं उसके प्राण छूट गए तब तो अधोगति होनी है। अंतमति सागति, अंत में मति यदि संसार में फंस गई तो व्यक्ति का कल्याण होना मुश्किल है। इसीलिए कहा कि देखो भगवान हृदय में उनका सूक्ष्म रूप धारण ध्यान तो है ही, स्थूल रूप सारा ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में ही कण कण में भगवान विद्यमान है। ईशावास मिदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। सीताराम ये जितने भी कण कण में ईशावास उपनिषदों में बताया है कि एक एक कण कण में एक एक चींटी मटा तक में भगवान का निवास है। तो व्यक्ति जब समाधि से छूटेगा तो यहाँ भी उसमें भगवान का दर्शन होने लगेगा। उसके बाद सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन किया। सद्यो मुक्ति ऐसी है कि व्यक्ति ध्यान में बैठ करके भगवान का ध्यान करता है और सीधे भगवान के धाम को चला जाता है। क्रम मुक्ति में वह सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे स्वर्ग का भी आनंद लेना है, स्वर्ग का जो अमृत है अमृत भी पीना है, ब्रह्मलोक में भी जाना है। तो धीरे धीरे उसकी क्रम मुक्ति होती है और वह अंत में भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार से जब सुखदेव जी वर्णन करना शुरू करते हैं तो महाराज परीक्षित ने अब कहा कि हे प्रभु हरे कथयतः कथाम, अब मैं समझ गया प्रभु, अब मुझे हरि की कथा सुनाई। जब हरि की कथा के लिए कहा तब यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने श्री भगवान का ध्यान किया। नमः परस्मयी पुरुषाय भूयसे समुद्भव स्थान निरोध लीलया। जब परीक्षित ने कहा कि प्रभु मेरे भगवान की कथा सुनाओ, तब उन्हें लगा कि ठीक है अब मंगलाचरण करना चाहिए। सुंदर मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में कहा कि प्रभु यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिन भगवान का कीर्तन भजन वंदन स्मरण लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, हमें संसार के हर प्रकार से हमारी रक्षा कर लेता है। ऐसे प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, भगवान की सुंदर वंदना की। और इसी अध्याय में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे थे। नारद जी ने आकर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, मैं तो सोचता था कि आप ही संपूर्ण लोगों के मालिक हैं, तो आप ध्यान किसका कर रहे हैं? ब्रह्मा जी
नारद जी को बैठाते हैं, कहते हैं कि अरे नारद, मैं तीनों लोगों का मालिक नहीं हूं, मैं तो अपने प्रभु का एक दास मात्र हूं। प्रभु ने मुझे तो ये ब्रह्म की पदवी बैठा रखी है। भगवान कैसे हैं? मस कहीं करहीं बिरंची प्रभु, अजहु मसकते हीन। अरे भगवान की तो ऐसी महिमा है, एक चींटी को भी ब्रह्मा बना सकते हैं और एक ब्रह्मा को भी चींटी बना सकते हैं। तो मैं माम ब्रुवंतु जगत गुरुम, ये जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो मुझे जगत गुरु तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में मैं जगत गुरु नहीं हूं, जगत गुरु का तो मैं दास हूं। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी, जो संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, मालिक हैं। और हम छोटी मोटी यदि पदवी पा जाते हैं, छोटी मोटी हमारे पास कोई हैसियत हो जाती है और हमारी कोई प्रशंसा अगर करने लग जाए ना, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह मेरे अंदर तो बड़ी काबिलियत आ गई। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, मेरी प्रशंसा नहीं है, इसमें तो मेरे प्रभु की प्रशंसा है कि उन्होंने मुझे ब्रह्म पदवी प्रदान कर रखी है। और हे नारद, उनकी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि न भारती मेंग मृषोपलक्षते नवई क्वचिन में मनसो मृषागति। हे नारद, मैंने भगवान को अपने कंठ में, हृदय में धारण कर रखा है, इसलिए मेरी इंद्रियां कभी यहां वहां भटकती नहीं है। तो हे नारद, ये आज से अपने मन में बिठा लो कि मैं इस जगत का मालिक नहीं हूं, मैं तो उस मालिक का दास हूं। सुखदेव जी महाराज ने यहां पर परीक्षित जी को चतुश्लोकी भागवत का भी ज्ञान दिया और अंत में सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, अब मैं तुझे एक महाभारत की सुंदर कथा सुनाता हूं। कहते हैं कि यद्वायं मंत्रकृत वो भगवान अखिलेश्वरः। कहते हैं कि एक बार की बात है, विदुर जी महाराज कौरवों और पांडवों सबके मंत्री थे और भगवान के अनन्य भक्त थे। लेकिन दुर्योधन की बात यह नहीं मानते थे, सदैव उसको ठुकराते रहते थे और धृतराष्ट्र से कहते थे कि महाराज इसको त्याग दो, यदि आप इसे नहीं त्यागोगे तो यह सारा राज्य आपका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह पाप रूप ही आपका, यह आपसे जन्म लिया है, यह आपका पाप है, इसे तुरंत परित्याग कर दो। लेकिन धृतराष्ट्र की बाहर की दृष्टि तो खत्म थी, लेकिन अंदर की दृष्टि भी समाप्त ही थी। वह कभी विदुर जी की इस बात को माने नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबंधून प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तु राजा स्वसुतान साधून। धृतराष्ट्र के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र अपने असाधुन पुत्रों की, साधु नहीं कह रहे, दुर्योधन आदि जितने असाधु पुत्र हैं, असाधु संतान हैं, जो दुष्ट संतान हैं, उनका जो है भरण पोषण कर रहे हैं। कौन? धृतराष्ट्र जी। पुष्णन्य धर्मेण विनष्ट दृष्टि, उनकी दृष्टि जो है विनष्ट हो चुकी थी। राधे 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 राधे। भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान विबंधून, और जो पांडवों के पुत्र थे युधिष्ठिर आदि, उनको वह विबंधु मानते थे। विपरीत बंधवः विबंधवः, वो अपना शत्रु मानते थे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि महाराज विपरीत बंधु नहीं थे, विहि विष्णु बंधु येषां ते विबंधवः। विष्णु ही जिसके बंधु हैं वो विबंधु कहलाते हैं। तो पांडवों के साथ तो बड़ा दुर्व्यवहार करते थे, इस प्रकार से अपने प्रजा का पालन कर रहे थे। तो
महाराज कहते हैं कि जब जुआ हुआ, क्रीड़ा हुई जुआ की, तो पांडवों का शकुनी आदि के माध्यम से सारा धन छिन गया, सारा राज्य छिन गया। और उसमें कहा कि महाराज 12 वर्ष का अज्ञातवास और 1 वर्ष 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी हो गया। वह काट करके आ भी गई। अब मांगा, कहा महाराज आधा राज हमें दे दो और आधा राज आप रख लो। लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हुआ। सूचाग्रे नई विदास्यामी बिना युद्धेन केशव, सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। अब तो पांडवों ने कहा कि महाराज कम से कम 5 गांव ही दे दो, 5 गांव से ही काम चला लेंगे। नहीं माना। तो भगवान ने किसी तरह से समझा बुझा करके उस दिन की बात तो समाप्त कर दी। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि यदा सभायाम गुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुत कर्म गर्हम् नवारयामास नृपः स्नुषायाः स्वास्थ्य हरन्त्या कुछ कुंकुमानी। सुखदेव जी महाराज द्रौपदी जी की लीला को स्मरण कर रहे हैं परीक्षित जी से। कहते हैं कि हे परीक्षित, जिस समय द्रौपदी जी को दुशासन वहां से लेने गया, दुर्योधन ने कहा कि जाओ द्रौपदी को लेके आ। द्रौपदी जी को भी दृष्टि रहा गया है। तो दुशासन जब वहां पहुंचा तो द्रौपदी जी को जैसे पकड़ के लाने लगा, तो द्रौपदी जी को लगा कि नहीं नहीं ये देवर है, मजाक कर रहा होगा। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि मैं भी द्यूत में क्रीड़ा में लगा दी गई हूं। उन्हें लगा कि नहीं नहीं ये देवर है, मजाक कर रहा होगा। तो जब देखा कि नहीं ये तो जबरदस्ती ले जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अरे देवर जी, अभी मेरी ऐसी अवस्था है कि अच्छे पुरुष को मेरा अभी इस समय स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हे देवर, हे भैया, मुझे क्षमा करो, अभी मुझे आप स्पर्श मत करो। लेकिन दुशासन मानने वाला नहीं था। जबरदस्ती घसीटता हुआ द्रौपदी जी को सभा में लेकर आ गया। द्रौपदी जी को यह लगा कि चलो ठीक है, ये कम समझदार है, लेकिन सभा में तो बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं। धृतराष्ट्र बैठे हैं, मेरे ससुर हैं, भीष्म पितामह जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हैं, मेरे 5 बड़े बड़े योद्धापति बैठे हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। वहां जब पहुंची और उसने आदेश दिया कि महाराज द्रौपदी के वस्त्रों को हरण कर लिया जाए। अब तब तक द्रौपदी जी ने धृतराष्ट्र की तरफ देखा, महाराज आपके रहते हुए मेरी ये दशा। धृतराष्ट्र ने अपना सिर झुका लिया। तब भीष्म पितामह की ओर देखा। भीष्म पितामह भी धर्मपाश में बंधे हुए हैं, वे भी कुछ नहीं बोल पाए। कृपाचार्य जी की तरफ देखा, कृपाचार्य जी ने भी कुछ नहीं किया। तब उन्हें लगा नहीं नहीं, मेरे 5 इतने बड़े योद्धापति बैठे हैं, मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पतियों के तरफ जब देखा, पति भी सर झुकाए धर्म पास में बंधे बैठे हैं। अब उसे लगा कि अब क्या होगा। मुझे तो आशा थी कि ये मेरी रक्षा कर लेंगे, लेकिन अब लगता है कि मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। आचार्य कहते हैं कि द्रौपदी जी को लगा कि देखो, जीवन में यदि कबीरा हरि के रूठते गुरु चरणन चले जाओ। जीवन में यदि सब कोई रूठ जाए, सब कुछ लगे कि नहीं नहीं भगवान भी रूठ गए हैं, तो भी गुरु के शरणों में चले जाओ तो कल्याण हो जाएगा। आचार्य कहते हैं कि द्रौपदी जी को लगा नहीं नहीं, गुरुदेव की तरफ एक बार और देखना चाहिए। उनके नाम में ही कृपा जुड़ा हुआ है, कृपाचार्य हैं। इसलिए एक बार द्रौपदी जी ने पुनः नजर उठा करके और अपने गुरु कृपाचार्य जी की ओर देखा, तो कृपाचार्य जी ने केवल एक उंगली का इशारा कर दिया।
जो ज्ञान अर्जुन को संपूर्ण गीता सुनकर हुआ, द्रौपदी जी को गुरु के एक इशारे से हो गया। गुरु कहना क्या चाहते हैं कि अरे द्रौपदी तू क्या कर रही है? ये जितने भी बैठे हुए हैं यह एक दूसरे के मृत्यु के कारण बने बैठे हैं। तू एक को देख ले। एक कौन? वही कृष्ण कन्हैया। दूसरा भाव यह भी है कि वो बताना चाहते हैं कि एक बार भगवान की उंगली में चोट लगी थी तो तैने अपनी साड़ी फाड़ करके और भगवान की उंगलियों में बांध ली थी, तो भगवान ने तुझे वरदान दिया था, समय आने पर इसका हजारों गुना तुझे इसका फल दूंगा, इसका कर्ज तुझे वापस करूंगा। और द्रौपदी जी जब भगवान को चोट लगी तो भगवान यहाँ रानियां यहाँ वहां घूमने लगी, कोई कुछ कपड़ा ढूंढ रही है, कोई दवा ढूंढ रही है, कोई औषधि ढूंढ रही है, लेकिन द्रौपदी जी बगल में ही तुरंत अपनी नई साड़ी को फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा कि अरे बहना, तैने अपनी नई साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली में बांध दी, क्यों? द्रौपदी जी कहती हैं कि अरे प्रभु, मैंने नहीं फाड़ा चीर, चीर होकर अधीर, नाथ ही आज साड़ी छोड़े भागे हैं। ये धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भागे उनके ही जागे जो उंगली में लागे हैं। हे प्रभु, मैंने नहीं फाड़ा, यह स्वयं चीर ही फट करके आपकी उंगली तक पहुंच गया, और सौभाग्यवान तो वही है, वही धागे हैं जो आपकी उंगली में लगे। गुरुदेव ने एक इशारा कर दिया, अरे द्रौपदी यहां वहां मत देख, एक को देख ले। इतना इशारा करते ही आज हे देव द्वारिकावासिन देव देव जगतपते, द्रौपदी ने पुकार दिया, हे देव, हे जगतपति, हे द्वारिकाधीश, तेरे बहन की इज्जत इस भरी सभा में लुट रही है और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। भगवान तत्काल ही महाराज द्रौपदी के वस्त्र बन गए। दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखता था। दुशासन की भुजा थकित भई, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों वाला दुशासन की भुजाएं थक गईं, लेकिन द्रौपदी जी की साड़ी समाप्त नहीं हुई। यह है भगवान की भक्तवत्सलता। द्रौपदी जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि हे प्रभु, यदि आज आप नहीं होते तो आपकी बहन की जो है इज्जत धुल जाती, इसलिए प्रभु मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। और बड़ी सुंदर मैया ने स्तुति गाई है। हाथ जोड़ करके हम सब द्रौपदी के साथ एक भजन के माध्यम से मैया भगवान की स्तुति करेंगे। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, कर दो अदम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अदम की नैया,
अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर्दा से हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर्दा से हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर्दा से हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ पर्दा से हूँ तुम्हारा। जीवन का मेरे तुम पर है भार रे कन्हैया। जीवन का मेरे तुम पर है भार रे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है जय हो। कन्हैया। जय हो। तुम हो अधम जनों का उद्धार करने वाले। 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 मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी मुझ पर। 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 ना ये नाम होगा वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। 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 आहिस है मेरी तुझसे रग बिंदु रत्न लेकर। आहिस है मेरी तुमसे द्रगबिंदु रत्न लेकर। आहिस है मेरी तुझसे रग बिंदु रत्न लेकर। आहिस है मेरी मुझसे द्रगबिंदु रत्न लेकर। बदले में दे दो अपना बदले में दे दो अपना कुछ प्यार रे कन्हैया। बदले में दे दो अपना
कन्हैया एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। बोल बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, हेलो भगवान हेलो। की। देखिए व्यवस्थापक भाई से निवेदन है कि दोनों जनरेटर के लिए डीएल मंगा दें, वो जनरेटर बंद हो रहा है। राधे राधे। बोल बांके बिहारी लाल की। जय हो। द्रौपदी ने सुंदर भगवान की स्तुति करी, भगवान ने उन्हें अभय दिया और द्रौपदी की उन्होंने रक्षा की। विदुर जी का सुंदर चरित्र यहाँ आया। विदुरानी भगवान जब दूत बन करके आए तो भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन 5 गांव दे दो, इनका काम चल जाएगा। दुर्योधन नहीं माना। दुर्योधन को लगा कि भगवान को कुछ खिला पिला दिया जाए तो शायद ये हमारी तरफ हो जाएगा। दुर्योधन ने कहा कि प्रभु मैया ने, मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, तो कृपा करके चलो आतिथ्य स्वीकार करो। भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, भोजन 2 ही अवस्था में होता है, या तो खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो या खाने वाले के हृदय में बहुत भूख हो। तो ना तेरे अंदर कोई प्रेम है और ना मुझे तेरे खाने की भूख है, मैं तेरा खाना नहीं खाऊंगा। भगवान ने ठुकरा दिया और कहा कि देख, मेरा निमंत्रण पहले ही हो गया है। विदुर जी भी वहां बैठे थे, तो लोगों को इधर उधर देखने लगे कि महाराज कृष्ण अभी ये तो अभी भी आए हैं, ये निमंत्रण किसने दे दिया इनको। तो भगवान ने कहा कि निमंत्रण मेरा विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी वहां बैठे थे। विदुर जी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि देखो भगवान ने इतनी बड़ी सभा में मेरा कितना बड़ा सम्मान किया। मैंने तो भगवान को निमंत्रण भी नहीं दिया, लेकिन भगवान ने मेरा यहाँ कितना बड़ा मान रखा। भगवान श्री कृष्ण तो सीधे विदुर जी के, विदुरानी के घर चले गए। अब विदुर जी यहाँ समझाने लगे। धृतराष्ट्र से कहा कि हे धृतराष्ट्र जी, हे महाराज, ये दुर्योधन का आप यदि परित्याग कर देंगे तभी राज आपका सुरक्षित रह पाएगा। इतना ही जब सुना दुर्योधन ने तो अनेकों प्रकार से इन्हें डांटने लगा विदुर जी को कि तुम कहां दासी पुत्र और मेरे यहां सलाह देने आ गए, निकाल दो इसको नगर के बाहर धक्के दे करके। तो विदुर जी कहते हैं कि महाराज मैं तो पहले ही जाना चाहता था, लेकिन अगर पहले चला जाता तो लोग यह कहते कि देखो विदुर जी ने नमक खाया दुर्योधन का, और जब महाभारत के युद्ध की तैयारी होने लगी तो वह छोड़ करके चले गए। तो अच्छा हुआ कि महाराज यह कलंक भी बच गया और मुझे यहाँ से जाने को भी मिल गया। स्वयं धनुर्निधाय द्वाराम, अपना धनुष बाण भी वहीं छोड़ करके दरवाजे में, और विदुर जी चल पड़े। उन्हें लगा कि भगवान मेरे घर गए होंगे तो उनके खाने पीने की कुछ मैं सामग्री ले लूं। तो यहां से जब चले हैं तो सुखदेव जी ने एक बड़ा सुंदर वचन रखा है श्लोक में कि कौरव पुण्य लब्धा। जिस प्रकार से जब विभीषण रावण को छोड़ करके जाता है, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। उसी प्रकार से कहते हैं कि यह जो जा रहा है ना नगर छोड़ के, राज्य छोड़ के, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह कौरवों का पुण्य ही आज इन्हें छोड़ करके जा रहा है। विदुर जी सामग्री वगैरह लेकर के यहाँ अपने घर के लिए जा रहे हैं। उधर भगवान पहले ही पहुंच गए। विदुरानी उस समय स्नान कर रही थी। नगर में तो रहते नहीं थे, नगर के बाहर एक कुटिया में झोपड़ी बना करके हस्तिनापुर के सबसे बड़े मंत्री एक झोपड़ी में रहते थे। वहां जाकर के जब भगवान ने टटिया खटखटाई तो उस समय द्रौपदी महाराज सुलभा जी, विदुरानी का जो नाम है ना वह सुलभा है। सुलभा जी क्या कर रही थी? स्नान कर रही थी। एक ही साड़ी है उनके पास। तो जब स्नान करती हैं तो एक साड़ी को पहले आधा सुखवा लेती हैं और
एक तरफ से नहाने के बाद दूसरे तरफ सुखवा के फिर उसी को पहन लेती है। ध्रुव महाराज जब भगवान ने टटिया खटखटाई और आवाज दिया, अरे चाची, अरे काकी, तो वह भगवान की आवाज ऐसी मधुर मीठी थी, वह पहचान गई और शरीर देह की सुध नहीं रही और बिना वस्त्र के ही भागती हुई जब वहां गई, भगवान ने देखा कि मेरी जो है चाची के तन में कोई वस्त्र नहीं है, अपना पीतांबर भगवान ने ओढ़ा दिया, सुंदर बड़ा विधिवत स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अरे मैया, अरे चाची, कुछ खाने पीने को है क्या? तो उन्होंने कहा कि और तो कुछ नहीं है, आज रविवार है, बथुए की साग बनाई हुई, लेकिन हे कृष्ण, रविवार के दिन मैं नमक नहीं खाती। बिना नमक की बथुए की साग रखी थी। भगवान बड़े प्रेम से, कौन से भगवान? जो बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठानों के द्वारा कभी तृप्त नहीं होते, आज विदुरानी के उस बिना नमक की साग से बड़े तृप्त हो रहे हैं। और पूछा कि अरे काकी, और कुछ है क्या? अभी तो भूख गई नहीं। तो कहा कि हाँ, कुछ 2-4 दिन पहले के कुछ केले रखे हुए हैं, केला ला करके खिलाना शुरू करती है। लेकिन भाव, आचार्यों ने कहा कि भाव में इतना विभोर थी कि केले का छिलका भगवान को खिला रही थी और केला केला फेंक देती थी। तो एक संत ने तो कहा कि दुर्योधन ने भेजा था कि जाओ विदुर जी के यहाँ देखना क्या क्या खिलाया जा रहा है वहां, क्योंकि भगवान ने तो मेरा 56 भोग छोड़ करके गए हैं, तो लगता है कुछ ज्यादा विधिवत स्वागत कर रहे होंगे वहां विदुर जी। तो वहां जाकर के देखते हैं कि जो झोपड़ी है, तो मैया क्या करती है कि केले का छिलका तो भगवान को खिला देती है और केला केला बाहर फेंक देती है। तो जो दूत आए हुए हैं देखने, वो देखते हैं कि महाराज कैसी कैसी वस्तुएं अंदर चल रही होंगी, केला जैसे फल तो बाहर फेंके जा रहे हैं। तो उसे लगा कि महाराज बड़े बड़े पकवान खा रहे होंगे भगवान। जा करके दुर्योधन को बताया कि अरे महाराज, आप 56 भोग की बात कर रहे हैं, वहां केले जैसे फल तो बाहर फेंके जा रहे थे। तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा कि विदुरानी तो केले के छिलके खवाए जा रही है। सावधान किया, अरे क्या कर रही है, भगवान को केले खिला, तू तो छिलका खिलाए जा रही है। केला जब खिलाया तो विदुर जी से भगवान ने कहा कि हे विदुर जी, जो आनंद मुझे केले के छिलके में आ रहा था, वो इस केले के फल में नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले जो मुझके, भव से बेड़ा पार है। भगवान किसी के रोटी दाल चावल और पकवान के भूखे नहीं हैं, भगवान तो भक्त के भाव के भूखे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। गीता में भगवान कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से मेरा भजन करता है, चाहे वह मुझे महाराज 2 मिश्री के दाने ही रख करके भोग लगा देता है, यदि श्रद्धा से भाव से लगाता है तो मैं वहां प्रकट होकर के उसके भोग को भोगता हूं, उसको पाता हूं। तो बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार विदुर जी ने किया। और जब भगवान जाने लगे तो आचार्यों ने तो यहां तक कहा कि भगवान जाते जाते ही सुलभा जी ने वहीं पर अपने प्राण त्याग दिए और विदुर जी भी उसी समय उस नगर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा में जब गए तो वहां वृंदावन जब पहुंचे तो वहां उद्धव जी से भेंट हो गई उनकी। और उद्धव जी से जब भेंट हुई तो उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम को छोड़कर जा रहे थे, उस समय भगवान कह रहे थे कि देखो मैंने सबका उपकार चुका दिया, जो जिस प्रकार से मेरा भजन किया, मुझे भजा, मैंने सबका उपकार चुका दिया, केवल एक ही विदुर जी ऐसे रह गए जिनका मैं उपकार नहीं चुका सका। इतना सुनते ही विदुर जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी कि वाह, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि व्यक्ति यदि मरण काल में भगवान का स्मरण कर ले तो उसे परलोक की प्राप्ति हो जाती है। और वही परमात्मा अंतिम समय में मुझे याद कर रहे हैं, मेरे सौभाग्य की क्या कहना। और उन्होंने कहा कि भगवान ने बड़ा ज्ञानोपदेश भी दिया था। तो विदुर जी ने कहा कि हे उद्धव जी महाराज, आप वह ज्ञान हमको बता दो। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं वह ज्ञान
नहीं। राधे राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे। जय जय श्री राधे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। विदुर जी को उद्धव जी ने कहा कि आप मैत्रेय जी के पास जाओ, मैत्रेय जी आपको सारा ज्ञान देंगे। और वहां जाकर के विदुर जी ने मैत्रेय जी से बहुत सारे प्रश्न किए हैं, सृष्टि विषयक प्रश्न किए। तो सृष्टि का क्रम बताया कि जब संसार समुद्र में डूब जाता है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, तो भगवान की इच्छा होती है एको हम बहुत श्यामः, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो धीरे धीरे वृक्ष आदि पेड़ पौधे और 24 तत्वों का एक पिंड तैयार होता है। उस पिंड में जब भगवान अपनी शक्ति निहित करते हैं तो वह धीरे धीरे एक आकृति धारण कर लेता है। राधे राधे। नारायण के स्वरूप से सर्वप्रथम ब्रह्मा जी नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि चारों तरफ महाराज जल ही जल है, तो एक उन्हें शब्द सुनाई देता है, तप सुनाई देता है। तो वह 1000 वर्षों तक लगातार तप करते हैं। और जब भगवान चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान देते हैं, तब वह फिर सृष्टि का विस्तार क्रम से करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन चतुर्चार्य ब्रह्मचारियों को पैदा किया, बोला कहा जाओ सृष्टि करो। तो उन्होंने मना कर दिया, देखो प्रभु हम सृष्टि नहीं करें, हम तो भजन करेंगे। क्रोध आ गया। क्रोध आते ही भगवान शिव जी का भ्रकुट से जन्म हो गया, रुद्र का। रुद्र से जब कहा कि सृष्टि करो, तो उन्होंने भगवान शिव ने बहुत सारी सृष्टि कर दी, भूत प्रेत शाखनी डाकनी सब बना दी। तो कहा रहने दो महाराज, ये तो सृष्टि को ही विनाश कर देंगे। शिव जी को रोक दिया। शिव जी चाहते थे कि मैं यदि फंस जाऊंगा तो भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। ऐसी सृष्टि कर दी कि ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिया कि नहीं चाहिए आपकी इस तरह की सृष्टि। तो आगे फिर लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मनु और शत्रुपा जी को अपने दोनों अंगों से प्रकट कर दिया ब्रह्मा जी ने और कहा जाओ सृष्टि करो। जब आदेश दिया सृष्टि का, तो उन्होंने कहा कि महाराज सृष्टि करें कहां, यहां तो संपूर्ण पृथ्वी में जल ही जल है और पृथ्वी तो किसी दैत्य ने चुरा लिया है। अब ब्रह्मा जी विचार में पड़ गए। विचार करते करते थोड़ी देर हुआ कि नासिका से बाराह भगवान का अवतार हुआ। बोलो बाराह भगवान की। बाराह भगवान देवताओं ने सुंदर स्तुति की। अंगुष्ठ मात्र से जन्म हुआ था, देखते देखते बहुत बड़ा विशालकाय हो गया। और जाकर के हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, पृथ्वी को चुरा कर ले गया था। बहुत भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके पुनः उस पृथ्वी को ला करके भगवान ने स्थापित कर दिया। अब मनु शत्रुपा ने सर्वप्रथम 5 संतानें उत्पन्न की। मनु जी की हम संतानें हैं ना, इसलिए हम मनुष्य हैं। मनु की संतान होने के कारण ही हमें मनुष्य कहा जाता है। मनु जी ने 5 संतानें उत्पन्न की, 3 बेटियां 2 बेटे। आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूति रीति विस्तृतः। प्रियव्रत उत्पान पाद 2 पुत्र हुए और आकूति देवहूति और प्रसूति 3 पुत्रियां हुई। तो आकूतिम रुचये प्रयादात। बस 10 मिनट की कथा है और थोड़ा हमें वहां पहुंचना भी है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कथा वहां तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बस 10 मिनट आप लोग बैठेंगे, उसके बाद आरती प्रसाद वितरण होगा। और जैसा कि आप लोगों को बताया ही गया है कि आज भोजन की प्रसाद की भी व्यवस्था है, तो सब करके जाएंगे। बोलो राधे राधे। देखिए भगवान की कथा का महत्व। कथा तो सुनने को मिल ही रही है, महाराज भोजन भी मिल रहा है ना। बढ़िया।
ना तो बनाना पड़ेगा, बस यहाँ कथा सुनते जाइए और बस भगवान का प्रसाद लीजिए, बस प्रस्थान करिए। ये भगवान की कथा की महिमा है। तो आकुति जो मनु जी की पुत्री हैं, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, और दूसरी पुत्री जो देवहूति हैं, उनका विवाह करदम मुनि के साथ हुआ। तो करदम मुनि का प्रश्न कर दिए कि महाराज ये कथा सुनाओ, ये कैसी कथा है, कृपा करके आप हमें बताओ। तब वो कहते हैं कि देखो, ये जो करदम ऋषि हैं, करदम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे। तो जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र चलो सृष्टि प्रारंभ करो, क्योंकि मुझे भगवान ने ये कार्य सौंप रखा है कि सृष्टि का विस्तार होना चाहिए। तो करदम जी ने कहा कि हे पिताजी, आपकी आज्ञा सिरोधार है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि पहले मैं तपस्या करके प्रभु की कृपा प्राप्त करूं, उसके बाद फिर जो है सृष्टि का विस्तार करूंगा। और करदम जी चले गए, भगवान का तप कर दी। तप करते करते बहुत समय बीता, भगवान प्रसन्न हुए और सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब वरदान नहीं चाहिए, अब तो पहले तो मैं संसार में भटकता हुआ प्राणी था, उस समय तो मैं आपसे वरदान चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आप तो ऐसी कृपा करो कि सदा सर्वदा मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारा जब तुमने तप करना आरंभ किया था तब कोई ना कोई मन में कामना लेकर के आए थे, इसलिए मैं तुम्हें वरदान अवश्य दूंगा। तब उन्होंने कहा कि प्रभु ठीक है, यदि आप देना ही चाहते हैं तो तथा सचाहम परबो ढुकामः सामान्य शीला ग्रह में धेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशयः काम दुगांघ्रिकप से। कहते हैं कि प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं एक वरदान दीजिए। कौन सा वरदान? तथा सचाहम परिवो ढुकामः, प्रभु मैं विवाह करना चाहता हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, हम तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे, तुम्हारी परसों ही तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तो बोले कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसी वैसी कन्या से विवाह नहीं चाहता मैं, यदि मुझे ऐसी वैसी कन्या से विवाह करना होता तो प्रभु मैं तो पहले ही कर लेता। तो कैसी कन्या से विवाह? सामान्य शीला परबो ढुकामः। उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे जैसी समान शील वाली हो, मेरे जैसी ही आचरण वाली भगवान की भक्ता हो, और परबो ढुकामः, सबसे मुख्य बात तो प्रभु यह है कि जो स्त्री आपको अपने गर्भ में धारण कर सके, ऐसी स्त्री से मेरा विवाह कराना। तो कहना क्या चाहते हैं कि हे प्रभु आप मेरे पुत्र होकर जब जन्मोगे, ऐसी स्त्री से मैं विवाह करना चाहता हूं। पर वो ढुकामा। भगवान ने कहा कि ठीक है, इसके सुंदर आशीर्वाद दिया और भगवान चले गए। बोले ठीक है, परसों ही व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ करदम जी अपने तपस्या से कुटिया में चले गए और भगवान ने वहां संकेत दिया। तो मनु जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर करदम जी के यहाँ दूसरे दिन पहुंच गए और सुंदर विवाह करके और अपने घर को वापस आ गए। अब आज जब द्रौपदी महाराज देवहूति को जब करदम जी ने इनके घूंघट को उठा करके देखा, इतनी सुंदर थी ये, तो उन्हें लगा कि महाराज जब इतनी सुंदर स्त्री को बनाने वाला परमात्मा कितना सुंदर ना होगा। समाधि लग गई। समाधिस्थ हो गए महात्मा, बैठ गए। और समाधि ऐसी ऐसी नहीं लगी, वर्षों बीत गए, वह समाधि खुली ही नहीं। लेकिन देवहूति ने पति का परित्याग नहीं किया। पति समाधि में बैठे हैं, रोज एक गीला कपड़ा लेकर पति को पोंछती है, उनका तिलक करती है, उनका सेवा में तत्पर रहती है। यहां एक सुखदेव जी बड़े सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसी हैं देवहूति जी? इंगित कोविदा, मतलब
बिना कहे ही जो अपने पति की बातों को समझ जाए वह असली पत्नी वही है। वो तो समाधि में बैठे हैं, लेकिन जब उनको जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए वह सारी व्यवस्था करती है। यही स्वभाव जनक नंदिनी जानकी भगवती भासुती सीता मैया का भी है। भगवान श्री राम जब बन गए, केवट ने भगवान श्री राम जी को नाव से गंगा पार किया, तो भगवान बड़े संकुचित हो रहे हैं कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, क्या दूं। प्रभु सकोच यही नहीं कछु दीन्हा। संकोच के बस में भगवान ने केवट को कुछ नहीं दिया। बड़े मन ही मन संकुचित हो रहे हैं कि देखो इसने इतनी मेहनत करके यह अपने रोजी रोटी के लिए नाव चलाता है, मेरे पास कुछ है नहीं, क्या दूं। लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन मैया सीता इतने में ही समझ गई। पिया हिया की सिया जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। पिया हिया की सिय जान निहारी, अपने पिए के ही की बात, अपने पति के हृदय की बात मैया सीता समझ गई। और मन मुदरी, जो मणि की मुदरिया थी हाथ में सीता मैया के, मन मुदरी मन मुदित उतारी। नाराज होकर के नहीं कि चलो चलो ठीक है कुछ नहीं तो चलो यही अंगूठी फेंक देते हैं, नहीं नहीं, मन मुदरी मन मुदित उतारी। मन के प्रसन्न करके मैया सीता ने वह मुदरिया केवट को देने लगी कि लो यह आपकी उतराई। तो इंगित कोविदा, पत्नी का कर्तव्य है कि पति कैसा भी हो, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धरो पिबा, पति स्त्रीभिर नहातव्यो लोकेप सिभुर पातकी। सुखदेव जी कहते हैं पति कैसा भी हो, दुर्भगा हो, दुःशील हो, रोगी हो, जड़ हो, लेकिन पत्नी को तो देवता मान करके उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन पतियों को भी इस बात का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जो बात लागू पत्नी के लिए है वही बात जो है पतियों को भी है। पति का काम क्या है? पति का काम यह है कि वह अपने पत्नी की प्रत्येक पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला। पति का मतलब क्या है? जो रक्षा करता है। तो रक्षा केवल प्राणों की रक्षा नहीं होती, पति की इच्छाओं की भी रक्षा। जो पत्नी चाहती है, जिस प्रकार से रहना खाना पीना चाहती है, पति का कर्तव्य है कि वह उसके मनोभाव को समझ करके और उसकी इच्छाओं को पूर्ण करे। तो 40 वर्षों के बाद जब समाधि टूटी है करदम जी की, तो देखा अरे देवी आप, उन्होंने कहा कि हे देव मैं आपकी पत्नी हूं, हमारा 40 वर्ष पहले विवाह हुआ था, तो आप गई नहीं। तो देवी ने कहा कि अरे प्रभु मैं भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक नारी हूं, मैं अपने पति को छोड़ करके यहां से कैसे चली जाती। बड़े प्रसन्न हो गए। तुष्टो मध्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नाम मति मतीब सुहृद स्वदेहो, नावेक्षितः समुचितः क्षपुतिम मदर्थे। हे देवी तुष्टो, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। वरदान मांगा कि हे देव हम गृहस्थ जीवन में आए हैं, तो हम सोचते हैं कि महाराज कुछ न कोई संतान होनी चाहिए। संतान की जब बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, इस नदी में प्रवेश करो। सामने एक नदी थी, सुंदर नदी में स्नान किया, वह दिव्य सुंदरी हो गई। एक कामक विमान को बना दिया। कामक विमान में रह करके वे दोनों विहार करते करते 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याएं आईं और करदम जी ने प्रणाम किया, देवी मैं तो ये सोचा था कि एक पुत्र हो जाएगा कोई या कन्या हो जाएगी तो चला जाऊंगा संन्यास लेकर, अब तो 9 कन्याएं हो गई, अब मैं जा रहा हूं। देवहूति ने कहा कि अरे हे पतिदेव,
ये कन्याएं तो अपने अपने विवाह करके घर चली जाएंगी, कम से कम मेरे जीवन का कोई एक सहारा तो देते जाओ। तब याद आ गई, नहीं नहीं, भगवान ने तो कहा था कि वह स्वयं मेरे पुत्र बन करके आएंगे, और भगवान स्वयं कपिल के रूप में करदम जी के यहाँ अवतरित हुए। बोलो कपिल भगवान की जय हो। कपिल जब आ गए, थोड़े बड़े हुए, तो भगवान का कपिल देव का परिक्रमा करके करदम जी जाने लगे। तो संतों ने पूछा कि अरे करदम जी आप जा कहां रहे हैं? उन्होंने कहा कि महाराज तप करने जा रहा हूं। तो तप से क्या होगा? तो बोले भगवान की प्राप्ति। तो कहते हैं कि भगवान तो आपके घर में ही बैठे हैं, तो आपको बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? जब घर में ही आज भगवान आपके यहाँ पुत्र बन करके आ गए हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं मत जाओ। तब करदम जी कहते हैं कि हे महर्षि हो, इन भगवान का कोई भरोसा नहीं है। दशरथ जी रोकते रह गए कि हे राम मत जाओ, मेरे प्राण तुम्हारे बिना नहीं बचेंगे, मत जाओ मत जाओ। लेकिन भगवान रुके नहीं। मैया यशोदा कृष्ण को रोकती रही, हे कृष्ण मुझे हमें छोड़कर मत जाओ, हम तुम्हारे बिना रह नहीं पाएंगे। लेकिन रुके नहीं। तो महाराज जब वह नहीं रुके तो यह भी तो वही है, इनका भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यदि तप करके मैं तपस्या क्या है? एक वृक्ष है, और वृक्ष का फल है भगवान। तो कहते हैं कि यदि तप रूपी वृक्ष मेरे पास रहेगा तो 1000 बार गए हुए भगवान को मैं वापस बुला लाऊंगा। इसलिए भगवान की मैं यहाँ रुक नहीं सकता। 4 परिक्रमा करके और तप करने चले गए। यहाँ मैया ने, देवहूति ने भगवान को एक दिन सुंदर आसन में बैठाया और बड़े सुंदर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हे प्रभु, निर्विण्णा नितराम भूमन अशद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभो। हे प्रभु, मैं जब अपने जीवन की ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि देखो मेरे जैसे भोगों को भोगने वाली संसार में कोई स्त्री नहीं होगी। मेरा जन्म महाराज मनु की संतान के रूप में हुआ। मेरे पति स्वयं इतने बड़े तपस्वी करदम जी जैसे हुए, और मेरे पुत्र तो स्वयं साक्षात भगवान आप ही विराजमान हैं। लेकिन तब भी मैं अपने इंद्रियों से संतुष्ट नहीं हूं। निर्वण्या नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्शनात्। इन इंद्रियों से मैं बड़ी दुखी हो रखी हूँ, क्योंकि हम इन्हें जितना भोग देते जाते हैं वह उतना और लाओ और लाओ और लाओ करते जाती हैं। ये इंद्रियां तृप्त नहीं होती। तो प्रभु इनसे बचने का उपाय बताओ। तब उन्होंने कहा कि देखो, इंद्रियों को बस में यदि करना है तो सबसे पहले संतों का संग करो। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा ये बताओ कि महाराज संत होते कैसे हैं, और वो संत कैसे होते हैं, उनका क्या लक्षण है? तो कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधुओं का क्या लक्षण है, यह ध्यान देने की सुनने की बात है। संत कैसे होते हैं? तितिक्षवः, सर्दी गर्मी भूख प्यास यदि उन्हें लगती है ना, तो उस समय भी वे सामान्य रहते हैं। किसी भी सुख दुख हानि लाभ से वह नाराज नहीं होते, दुखी नहीं होते, वह एक समभाव बने रहते हैं। उन्हें इसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि वे समझते हैं कि यह जो आत्मा है यह देह से अलग है। तो आत्मा को भूख प्यास सुख दुख का कोई अनुभव नहीं होता, यह अनुभव केवल शरीर को होता है। कारुणिकाः, और बड़े करुणा वाले होते हैं। करुणा कैसी? यदि आप उन संतों का अपमान भी कर देंगे ना, तब भी संत आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे भिक्षा मांगने, तो एक मैया पोता कर रही थी, गाय के गोबर से एक कपड़ा लेकर के लीपन कर रही थी। तो मनी मन
उसके यहाँ कोई पोता तो था नहीं, उसके बच्चे के यहाँ कोई संतान नहीं थी। तो वही सोच रही थी, बड़ी दुखी हो रही थी। तभी संत कुछ भिक्षा मांगने आ गए। तो मैया को इतना गुस्सा आई कि वही जो गाय के गोबर से लगाया हुआ जो कपड़ा था वही संत को मार दिया। बोला यहाँ मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है और आप यहाँ भिक्षा रोज रोज मांगने आ जाते हो। वही पोता मार दिया। संत ने कहा कि जा, पोता मुझे दिया, पोता तुझे मिलेगा। संत आशीर्वाद देकर के चले गए। कुछ दिन के बाद उस मैया के यहाँ पोता का जन्म हो गया। ये कारुणिका। संत कैसे होते हैं? करुणा वाले होते हैं। यदि आप उन्हें नाराज भी कर देंगे तब भी वह आपकी इन त्रुटियों को ध्यान नहीं देते। और कैसे होते हैं? सुहृदः सर्वदेहिनां, समस्त प्राणी मात्र से वह मैत्री रखते हैं। प्रत्येक जीव से, एक चींटी तक से उनकी मित्रता होती है। एक बात ध्यान देने की है, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं ना, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है। यदि भैंस चाहे कि वह किसी की मदद कर ले, वह नहीं कर सकती। मदद कर सकते हैं हम। इसलिए हमारे आसपास के जितने जीव हैं, गाय को तो हम रोटी खिलाते ही हैं, कुत्ते को हम बाहर रोटी डालते ही हैं। आसपास हमारे जो चींटियां होती हैं उनकी भी सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्हें कभी आटे में शक्कर मिला करके उन्हें डालिए। ऐसा प्रमाण है कि जीवन में कोई कितना भी ग्रह से पीड़ित हो, कहते हैं ना कि महाराज शनि की 7.5 आ गई, बड़ा दुखी है, बड़ा मन बेचैन है, बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं। आप 41 दिन लगातार आटे में शक्कर मिला करके जहाँ चींटियों की कहीं घूमती हो वहां डालते जाइए, तो आपके जीवन में वो जो दुख है वह जड़ से ना समाप्त हो जाए तो कहना। तो कहने का तात्पर्य कि जो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु होते हैं हमारे घर के आसपास, वो हमारी जिम्मेदारी है कि उनका भरण पोषण की थोड़ी व्यवस्था हम कर सकें। तो मैया कहती हैं, भगवान कहते हैं कि सुहृदः सर्वदेहिमान, वे जो संत होते हैं वे प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करते हैं, उनके ऊपर उनकी श्रद्धा होती है, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। अजात शत्रवः, वे कभी किसी से शत्रुता नहीं मानते। यदि आप उन्हें 2 बात 4 बात कह भी देते हैं और उल्टे वह भी कुछ कह देते हैं, तो यह मत समझना कि महाराज वो उस बात को मन में बैठा ली। अजात शत्रवः शांताः, वे अजात शत्रु हैं, वे इन बातों को ध्यान नहीं देते। शांताः, शांत होते हैं। और साधु भूषणाः, ऐसे साधुओं का यदि संग करोगी मैया तो आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अंत में बहुत सारी बातें बताए, बोले कि भगवान के चरणों का स्मरण संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम, भगवान के अंग का किस प्रकार ध्यान करना है वो बताया। और जीव माँ के उदर में रहकर किस प्रकार से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस मैया के गर्भ से बाहर निकालो। यदि यदि योन्यः प्रमुंचे हम भजते त्वाम नारायण, यदि मैया के गर्भ से आप मुझे बाहर निकाल दोगे तो मैं जीवन भर आपका भजन करूंगा। लेकिन जैसे ही जीव बाहर पृथ्वी में आता है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। जब जीव मैया के गर्भ में होता है, कहता है कि प्रभु इतने कष्ट से यदि मैं बाहर आ गया तो मैं जीवन भर भजन करूंगा। लेकिन पृथ्वी में आते ही भगवान की माया से ग्रसित हो जाता है और वह फिर भगवान को भूल जाता है। बहुत प्रकार से उन्होंने समझाया। अंत में जब मैया ने कहा कि हे प्रभु मैं समझ गई, सारी बातों को मैं समझ गई। कहते हैं कि अहो बत स्वपचो तो गरीयान, मैया ने कहा
कि मैं तो समझ गई कि यदि भगवान का भजन करने वाला कोई स्वपच है, कोई निकृष्ट से निकृष्ट जीव भी है, यदि वह भगवान का भजन करता है तो वह बड़ा अत्यंत श्रेष्ठ है। अहो बतस्वपजो तो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः सस्नुरार्याः ब्रह्मानोचुर नाम गृणन्ति ये ते। मैं समझ गई प्रभु, भगवान का नाम यदि जीवन में धारण कर लिया जाए तो उससे बड़ा कोई भक्त नहीं, उससे कोई बड़ी कोई भक्ति नहीं। इस प्रकार से भगवान का सुंदर मैया ने स्तवन किया और अपने शरीर को एक नदी के रूप में परिणित कर दिया और जो है वह निरंतर बह गई। भगवान कपिल भी उठ करके और गंगा सागर जो है चले गए और नित्य निरंतर के लिए वहां उन्होंने अपना आसन बना लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब आज की कथा भगवान के श्री चरणों में यही समर्पित है। आइए 2 मिनट भगवान नाम, उसके बाद भगवान की मंगलमयी आरती और प्रसाद। और कल की विशेष सूचना है कि कल भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय जन्मदिन है, तो जिसके पास पीले वस्त्र है वो पीले वस्त्र पहन के आएंगे, जिसके पास नहीं वो खरीदने नहीं जाएंगे, वो लाल पहन के आ जाएंगे। पीले वस्त्र हो पीले वस्त्र, और बड़े धूमधाम से हम भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जन्मोत्सव मनाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में और लोगों को लेकर के भगवान के मंगलमय चरित्र में सम्मिलित हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भजन बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया काली की सेवा करते हुए। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे, तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। जय हो। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा कर तुमसे मिलाया। समझिए जमाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, ओ कमली वाले
नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई है, जब से नजर मिल गई हो, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई हो, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई। क्या नजरे क्या नजरे क्या नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा रे तेरा तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। तेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, तेरा मेरा करने वाले यहाँ पागल बन के जाते हैं, यहाँ पागल बन के जाते हैं। कोई पागल धन और दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल बेटे नारी का। सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। ओ प्राण के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राण के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, आँखों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राण के तारे कहाँ छुप गए हो। ये गुजरा जमाना हो गया, मुरली वाले तेरा तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा ओ मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो एक बार सभी लोग हाथ उठाकर बोले क्या, अरे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, मुरली वाले श्री राधेश्याम। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला, ज्वाला देवी नमोस्तुते। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राम 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 राम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं नित नित शीस नवाऊं हे मोहन मदन मुरारी,
मैं नित नित शीस नवाऊं। हे केशव मदन मुरारी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी। है तेरी छवि अनोखी है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी। है तेरी छवि अनोखी ऐसी ना तुझी देखी। तुझसा ना सुंदर कोई ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग अखियां जोड़ी। माखन की मटकी फोड़ी गोपियन संग माखन जोड़ी। ओ नटखट रसिया तुझ पे जाऊं मैं तो बलिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए जब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए सब अपनी सुध खो जाए। जब जब तू बंसी बजाए जब अपनी सुध खो जाए। तू सबका सब तेरे प्रेमी ओ कृष्ण प्रेम अवतारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाओ हे केशव कुंज बिहारी। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीति चलाई। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीत चलाई। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीति चलाई। राधा संग प्रीति लगाई और प्रीति की रीत चलाई। तुम राधा रानी के प्रेमी जय राधे रास बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी। जो आए शरण बिहारी विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। 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 मैं नित नित शीस नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं नित नित तार नवाऊं ओ मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं हे केशव कुंज बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम
शीलेनाशिदलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनमात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं माद्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधे यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो